Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. In today's video, I am going to discuss about Global Positioning System (GPS). GPS क्या होता है, इसके क्या यूजेस है एंड ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में फर्स्टली GPS क्या होता है। तो GPS जो है हमारा यूज़ होता है फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। दिस कैन बी डन बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सनलाइट। जो जीपीएस है वो ओरिजिनली हम इसको नवस्टार जीपीएस कहते हैं। ये हमारा एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो कि ऑन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एंड इसको डेवलप्ड किया है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड ये ऑपरेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स। ये हमारा एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि हमें प्रोवाइड करता है जियो लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन टू द जीपीएस रिसीवर एनीवेयर। अगर इसमें जैसे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं जीपीएस में, जीपीएस जब हम यूज़ करते हैं, अगर इसमें हमारा ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं सच एज माउंटेन एंड बिल्डिंग्स ब्लॉक रिलेटिवली, तो ये हमारे वीक करते हैं जीपीएस सिग्नल्स को। ये हमारे दोनों में यूज़ होते हैं फॉर मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन पर्पसेस, बट सबसे पहले ये मिलिट्री में यूज़ हुआ था, उसके बाद अब सिविलियन पर्पस में भी यूज़ होने लगा है। नाउ कॉन्स्टेलेशन साइज। फर्स्टली कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो टोटल सैटेलाइट्स 33 हैं। सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में हैं अभी वो 31 हैं। टोटल लॉन्चेस 72 हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो 1978 में हुआ था, फरवरी में। बाय दिसंबर 1993 जीपीएस जो है हमारा अचीव कर चुका था इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को विद अ फुल कॉन्स्टेलेशन। अगर 24 सैटेलाइट अवेलेबल होते हैं तो उसको हम फुल कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, अवेलेबल एंड प्रोवाइडिंग पोजिशनिंग सर्विसेज। सपोज किसी कंट्री को अपना जीपीएस बनाना है तो उसमें 24 सैटेलाइट तो मैंडेटरी है ही। जब तक 24 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में नहीं होंगी तब तक खुद का जीपीएस नहीं बना सकते। एग्जांपल जैसे यूएस का है जीपीएस, तो इन्होंने 72 लॉन्चेस किए हैं। टोटल लॉन्चेस 72 हैं, जिसमें से इनकी 31 सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं। एंड हमें जीपीएस बनाने के लिए 24 सैटेलाइट की नीड होती है, तो इसकी 31 सैटेलाइट ऑर्बिट में है। इट मीन्स इन्होंने अपना इसीलिए जीपीएस सिस्टम बना लिया। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जीपीएस जो है ये हमारा एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि यूज़ करता है सैटेलाइट को, रिसीवर को एंड एल्गोरिथम टू सिंक्रोनाइज द लोकेशन एंड टाइम डेटा फॉर एयर सी एंड लैंड ट्रेवल। सी हमारे पास रिसीवर है, हम सिग्नल सैटेलाइट तक सेंड कर रहे हैं एंड सैटेलाइट हमें वापस से सिग्नल सेंड कर रहा है। ये आपकी ये प्रिसाइज लोकेशन है या ये आपकी ये प्रिसाइज आपके वहाँ का ये प्रिसाइज टाइम है। रिसीवर वो हमारे पास रहता है, हम रिसीवर से सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से हमें वापस सिग्नल मिलता है कि हम कहाँ पे हैं या हमारी क्या लोकेशन है। एंड एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो होता है, जो भी अंदर का प्रोसेस है, ये सारा काम करने में जो भी प्रोसेस है वो हमारा एल्गोरिथम है। जो हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्स्टेलेशन जिसके अंदर 24 सैटेलाइट रहते हैं इन 6 अर्थ सेंट्रल ऑर्बिटल प्लेन्स। सपोज ये हमारा अर्थ है, इसमें 6 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। इस 6 ऑर्बिट में हर एक ऑर्बिट में 4-4 सैटेलाइट होने चाहिए। तो एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट हैं एंड 6 ऑर्बिट है, तो 6 × 4 24 सैटेलाइट हो गए। मीन्स इन्होंने कॉन्स्टेलेशन बना लिया। ये ऑर्बिटिंग जो है, ये ऑर्बिट्स जो है ये 2000 किलोमीटर अबव अर्थ है एंड जो इनका ट्रेवल स्पीड है वो हमारा 8700 माइल्स पर आवर है। हमें 3 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है लोकेशन, जो हमारा अर्थ सरफेस पे जो लोकेशन हमें दिखा रहे हैं उसके लिए। एंड जो हमारा 4 सैटेलाइट है ये हमारा यूज़ होता है टू वैलिडेट द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमें बाकी 3 सैटेलाइट दे रही है उनको वैलिडेट करता है ये फोर्थ सैटेलाइट, ठीक है। 4th सैटेलाइट है ये हमारा मूव भी करता है 3 डायमेंशन में एंड ये हमें अलाउ करता है टू कैलकुलेट द एल्टीट्यूड ऑफ अ डिवाइस। ये तो हमारा था जीपीएस के बारे में कि जीपीएस क्या होता है, ठीक है। नाउ जीपीएस की वर्किंग क्या है? तो जीपीएस जो हमारा वर्क करता है उस टेक्निक को हम कहते हैं, जिस टेक्निक से वो वर्क करता है जीपीएस उसको हम कहते हैं ट्राइलेट्रेशन। ये हमारा यूज़ होता है टू कैलकुलेट लोकेशन, वेलोसिटी, एलिवेशन, टाइम एक्सेट्रा। जो हमारा ट्राइलेट्रेशन है
ये कलेक्ट करता है सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट टू आउटपुट लोकेशन इंफॉर्मेशन. Calculate location, GPS device must be able to read the signal from at least 4 satellites. A single satellite broadcasts a microwave signal which is picked up by a GPS device and used to calculate the distance from the GPS device to the satellites. Since हमें GPS device जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है about the distance from the satellite, जो हमारा एक सिंगल सैटेलाइट है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता प्रिसाइज लोकेशन इंफॉर्मेशन को. जब हमें सैटेलाइट सिग्नल सेंड करता है तो ये एक सर्कल क्रिएट करता है विद अ रेडियस मेजर्ड फ्रॉम द जीपीएस डिवाइस टू द सैटेलाइट. जब हम सेकेंड सैटेलाइट उसमें ऐड करते हैं ये हमें क्रिएट करता है सेकेंड सर्कल को, एंड जो लोकेशन है वो नैरो डाउन हो जाता है टू वन ऑफ 2 पॉइंट्स वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट्स. एंड थर्ड सैटेलाइट जो है वो हमें फाइनली डिटरमाइन करने के थर्ड सैटेलाइट भी हमें एक सर्कल प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे हैं. तो जो थर्ड वाला है वो हमें फाइनली डिटरमाइन करता है एज द डिवाइसेस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाइम 3 सर्कल्स. लिव इन अ 3D वर्ल्ड विच मीन्स ईच सैटेलाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है स्फीयर को, नॉट अ सर्कल. जो हमारा इंटरसेक्शन होता है इन तीनों स्फीयर्स का प्रोड्यूसेस 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. सो जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है अर्थ का वो हम चूज़ करते हैं. जैसे जैसे डिवाइस मूव होता है जो हमारा रेडियस है मीन्स डिस्टेंस टू द सैटेलाइट जो है वो भी चेंज होता है. जो हमारा रेडियस चेंज होता है तो हमारा न्यू स्फीयर जो है वो भी प्रोड्यूस होता है जो कि हमें न्यू पोजीशन देता है. वी कैन यूज़ द डाटा कंबाइंड विद द टाइम फ्रॉम द सैटेलाइट टू डिटरमाइन वेलोसिटी, कैलकुलेट द डिस्टेंस टू आवर डेस्टिनेशन. क्या होता है कि सपोज ये हमारे 3 सैटेलाइट हैं, ठीक है. 3 सैटेलाइट से हमें सिग्नल मिल रहा है, एक ने हमें ये दिया, एक ने ये दिया एंड एक ने सी दिया, ठीक है. ए, बी एंड सी दिया. अब इन तीनों में से जो कॉमन है उनको उस एरिया को वो प्रिसाइज लोकेशन शो करके जो हमारा फोर्थ वाला है वो वैलिडेट कर देता है कि आप यहाँ पे हैं, आपका डायरेक्शन ये है या आपका लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड आप इस जगह पे अभी हैं, यहाँ पे हैं. जो 4 बेसिक फंक्शन है जीपीएस के वो क्या क्या हैं. फर्स्ट वो हमें पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट बताता है. कोऑर्डिनेट्स मीन्स लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. सेकेंड वो हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बताता है बिटवीन एनी 2 वेव पॉइंट्स. हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितना डिस्टेंस है. एंड जैसे आप गूगल मैप खोलते हैं तो आपको डिस्टेंस बताता है कि हमें आपका यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है. एंड डायरेक्शन बताता है कि अभी आपको यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या सीधा चलना है, जो भी है वो डायरेक्शन बताता है. थर्ड ट्रैवल प्रोग्रेस रिपोर्ट. जब आपने एक बार फ़ोन चलाया एंड उसमें मैप क्या कहते हैं गूगल मैप पे आपने जहाँ पे आपको जाना है डेस्टिनेशन पॉइंट डाल दिया, तो आप जितना ट्रैवल करते रहेंगे उसके हिसाब से वो आपको आगे बताता रहता है कि टाइम कितना कम हो गया, कितना आपको और जाना है एंड कितना डिस्टेंस बचा है, कितना टाइम लगेगा. फोर्थ एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट करता है. नाउ जीपीएस सेगमेंट्स. देयर आर 3 सेगमेंट्स ऑफ जीपीएस दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड लोकेशन इन्फॉर्मेशन. तो 3 सेगमेंट्स हैं इसके. फर्स्ट है स्पेस सेगमेंट जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं. सेकंड हमारा कंट्रोल सेगमेंट जो कि ग्राउंड कंट्रोल है. एंड थर्ड है हमारा यूज़र सेगमेंट्स जो कि रिसीवर है. तो स्पेस सेगमेंट क्या है, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो हमारा कॉन्स्टिलेशन है, अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स. ये सैटेलाइट्स जो हैं ये सर्कलिंग, दीज सैटेलाइट्स आर सर्कलिंग द अर्थ, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल टू द यूजर्स ऑन ग्राफिकल पोजिशन एंड टाइम ऑफ द डे. सेकेंड है हमारा कंट्रोल सेगमेंट फॉर यूएसए, ए नेटवर्क ऑफ अर्थ बेस्ड फैसिलिटीज़. ग्राउंड स्टेशन जो है ये लोकेटेड है अराउंड द वर्ल्ड. ये मेंटेन करता है प्रॉपर सैटेलाइट फंक्शन को. ये हमारा इट इज़ मेड अप ऑफ अर्थ बेस्ड मॉनिटर स्टेशन. इसमें मास्टर कंट्रोल स्टेशन एंड ग्राउंड एंटीना होता है, ठीक है. मतलब एक तो मॉनिटर स्टेशन होता है, एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन होता है एंड एक ग्राउंड एंटीना होता है. ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को इंक्लूडिंग ट्रैकिंग और एंड ऑपरेटिंग द सैटेलाइट इन स्पेस एंड मॉनिटरिंग ट्रांसमिशन. देयर आर मॉनिटरिंग स्टेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. मॉनिटरिंग स्टेशन जो है ये ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में सब में हैं. कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सब में ही है ये. थर्ड है हमारा यूज़र सेगमेंट जिसको हम रिसीवर कहते हैं. ऑल ऑफ अस विद रिसीवर, फोन्स एक्सेट्रा, ठीक है. जीपीएस रिसीवर जो है, जीपीएस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर इंक्लूडिंग लाइक वॉच, स्मार्टफोन, टेलीमेटिक डिवाइसेस एक्सेट्रा. जीपीएस यूजेस.
5 मेन यूजेस हैं इसके। फर्स्ट है लोकेशन, ये हमें डिटरमाइन करके देता है कि पोजीशन आप कहाँ पे हैं, ठीक है। सेकंड नेविगेशन, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गेटिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो ये आपको नेविगेट करता है, बताता है रास्ता कि आपको कहाँ से कितने टाइम पे टर्न लेना है, किधर साइड टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, तो ये आपको नेविगेट भी करता है, रास्ता भी बताता है। ट्रैकिंग, थर्ड हमारा ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट और पर्सनल मूवमेंट, आप जहाँ जहाँ जाएंगे ये आपको मॉनिटर करेगा, ये आपके मूवमेंट को देखेगा, आपका उतना डिस्टेंस जितना कवर हो रहा है वो भी बताएगा। फोर्थ मैपिंग, क्रिएटिंग मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड फिफ्थ टाइमिंग, मेकिंग इट पॉसिबल टू टेक द प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट। Please do share this video as much as possible. If you like this video, then please do like, subscribe and share. Thank you for watching.